जय श्री कृष्णा मित्रों, पौराणिक मंच में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम सुनाने जा रहे हैं चोर और उसका गुरु की कहानी, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक चोर रहा करता था, जिसका नाम मोहन था। मोहन बचपन से ही चालाक और शातिर था, लेकिन उसकी चालाकी का उपयोग वह सही दिशा में नहीं करता था। वह चोरी में माहिर था और गांव के कई घरों से सामान चुरा चुका था। गांव वाले उसकी चालाकियों से परेशान थे, परंतु कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता था। मोहन के दिमाग में बस एक ही ख्याल था, धन और शक्ति। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि यह रास्ता उसे सिर्फ और सिर्फ अंधकार की ओर ले जा रहा है। मोहन का मन चोरी में ही नहीं रमता था, बल्कि वह हमेशा कुछ नया और बड़ा करने की सोचता रहता था। एक दिन उसने सुना कि दूर के एक गांव में एक महान गुरु रहते हैं, जो लोगों को चमत्कारिक विद्या सिखाते हैं। यह विद्या लोगों को अमीर और शक्तिशाली बना देती है। मोहन ने तय किया कि वह इस गुरु के पास जाएगा और उनसे चोरी करने की एक ऐसी विद्या सीखेगा जिससे वह बिना पकड़े गए ही बड़े बड़े खजाने लूट सके। मोहन ने सफर शुरू किया। कई पहाड़, जंगल और नदियां पार कर वह आखिरकार उस गुरु के आश्रम पहुंचा। वह आश्रम बहुत साधारण था, लेकिन वहां के माहौल में कुछ अद्भुत शांति और ऊर्जा थी। गुरुजी एक बूढ़े सफेद दाढ़ी वाले साधु थे, जिनकी आंखों में गहरी ज्ञान की चमक थी। मोहन उनके सामने नतमस्तक होकर बोला, गुरुजी, मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझे आपकी विद्या की आवश्यकता है। गुरुजी ने मोहन को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में छिपी मंशा को तुरंत भांप लिया। वह जानते थे कि मोहन के इरादे नेक नहीं थे, परंतु वे मोहन को बदलना चाहते थे। उन्होंने शांतिपूर्ण स्वर में कहा, तुम्हें विद्या चाहिए, परंतु विद्या की शक्ति को समझना भी जरूरी है। मैं तुम्हें विद्या सिखा सकता हूं, पर पहले तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। मोहन ने खुशी खुशी हामी भर दी, क्योंकि उसे तो बस गुरुजी से विद्या चाहिए थी। गुरुजी ने उसे आश्रम में रहने के लिए कहा और साधारण जीवन जीने के नियम सिखाए। मोहन को पहली बार एक अलग जीवन का अनुभव हो रहा था, जहां न तो लालच था, न ही किसी प्रकार का भय। धीरे धीरे मोहन के मन में गुरुजी के प्रति आदर और श्रद्धा बढ़ने लगी, लेकिन उसकी चोरी की आदत अब भी पूरी तरह नहीं छूटी थी। कुछ महीनों बाद मोहन ने गुरुजी से विद्या की बात छेड़ी। गुरुजी ने उसे कहा, तुम तैयार हो, परंतु पहले एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा के बाद ही तुम्हें वह विद्या मिलेगी जो तुम चाहते हो। मोहन को विश्वास हो गया था कि अब वह परीक्षा में सफल होकर वह ज्ञान प्राप्त कर लेगा। गुरुजी ने मोहन को एक गुफा की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें इस गुफा में प्रवेश करना होगा। वहां एक बड़ा खजाना है, पर ध्यान रहे, तुम्हें बिना किसी का नुकसान किए खजाना चुरा कर लाना है। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें वह विद्या मिल जाएगी जो तुम चाहते हो। मोहन ने पूरी तैयारी कर ली। वह गुफा में पहुंचा और अंदर दाखिल हुआ। अंदर पहुंचते ही उसे सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से भरे बक्से दिखाई दिए। उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने जल्दी से बक्सों को उठाया और उन्हें बाहर लाने लगा, परंतु जैसे ही वह बाहर आया, गुरुजी वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे। गुरुजी ने पूछा, क्या तुमने कुछ चुराया? मोहन ने कहा, हां, मैंने चुराया। देखिए, यह सब खजाना है जो मैंने बिना किसी का नुकसान किए उठा लिया। गुरुजी ने गंभीरता से कहा, तुमने खजाना तो उठाया, पर तुम एक महत्वपूर्ण बात भूल गए। इस खजाने पर पहले से किसी और का अधिकार था। तुमने उसका नुकसान किया है। चोर का असली ज्ञान तब होता है जब वह बिना किसी का नुकसान किए कुछ भी हासिल कर ले। मोहन ने चौंकते हुए पूछा, तो फिर यह खजाना चोरी कैसे हो सकता है? गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, चोरी केवल धन की नहीं होती, बल्कि मन की भी होती है। असली खजाना वह है जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा सच्चा मन भी, तुम्हारी आत्मा। अगर तुम इसे पहचान लो तो तुम्हें बाहरी खजानों की आवश्यकता नहीं रहेगी। मोहन के मन में यह बात गहराई तक उतर गई। उसने सोचा कि उसने जीवन भर केवल बाहरी धन की लालसा की, परंतु उसे आंतरिक शांति और संतुष्टि कभी नहीं मिली। वह यह समझने लगा था कि असली गुरु वही है जो हमें हमारी आत्मा का ज्ञान देता है, न कि धन का। गुरुजी ने मोहन से कहा, तुम आज से चोरी छोड़ दो और अपने जीवन को ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलाओ। यही असली विद्या है जो तुम्हें शक्ति और शांति देगी।
मोहन की आंखों में आंसू थे। उसने गुरुजी के चरणों में गिरकर कहा, गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अब तक केवल अपने स्वार्थ के लिए जिया है, पर अब मैं आपकी सिखाई हुई विद्या को अपने जीवन का हिस्सा बनाऊंगा। गुरुजी ने मोहन को आशीर्वाद दिया और कहा, यही तुम्हारी सच्ची परीक्षा थी। अब तुम्हें वह विद्या मिल चुकी है जो तुम्हें हमेशा के लिए अमीर और शक्तिशाली बनाएगी। धैर्य, सत्य और ईमानदारी। अगर तुम इन तीनों गुणों को अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम्हें कभी किसी और विद्या की आवश्यकता नहीं होगी। मोहन ने गुरुजी की बातों को अपने हृदय में उतार लिया। उसने चोरी से तौबा कर ली और अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू किया। अब वह गांव में एक आदर्श व्यक्ति बन गया था जो सभी को ईमानदारी और परिश्रम का महत्व सिखाता था। उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उसे आदर से देखने लगे। समय बीता और मोहन अब न केवल अपने गांव बल्कि आसपास के गांवों में भी एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। लोग उसके पास सलाह लेने आते और वह उन्हें सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने की शिक्षा देता। उसने अपने अनुभवों से सीखा था कि धन का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी संपत्ति नहीं है, बल्कि मन की संतुष्टि और आत्मा की शांति है। उसके जीवन में एक बदलाव आ गया था। अब उसे न चोरी की जरूरत थी न किसी और विद्या की। वह जान गया था कि असली गुरु वह है जो हमें अपने भीतर का ज्ञान देता है और असली खजाना वह है जो हमारे मन में होता है। मोहन का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपने गुरु के सिखाए हुए मार्ग पर चलना ही अपना धर्म मान लिया था। इस तरह एक चोर से संत बने मोहन की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग अब उसके पास आते और उससे सीखते कि कैसे जीवन को सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलाया जाए। मोहन की यह यात्रा उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक थी और उसने इसे खुशी खुशी सबके साथ साझा किया।